आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। रासायनिक परिवर्तन हमने बताया था, आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसका, कि रासायनिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जिनमें क्या हो कि हमें एक नया उत्पाद प्राप्त हो, जैसा कि हमने किसमें देखा था। अब आपका एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। मैग्नीशियम का रिबन होता है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जब जलाया जाता है, मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया जाता है, ऑक्सीजन होती है। हमने पिछले कक्षा में हम ये पढ़ चुके हैं, उष्मा वाले पाठों में, दोहन वाले पाठों में, कि किसी भी चीज को जलाने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है? ऑक्सीजन की, ईंधन की, ऑक्सीजन की और ताप की, उसके ज्वलन ताप की। तो मैग्नीशियम को जब हम जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो हमें एक क्या होता है, व्हाइट कलर की, सफेद कलर की रोशनी प्राप्त होती है, सफेद कलर की, और हमें नया जो राख मिलती है, जिसे हम राख बोलते हैं। तो इस मैग्नीशियम रिबन की राख मिलेगी, वो हमें कैसे मिलेगी? वो मिलेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलेगा, जलने के बाद उसकी जो राख मिलेगी वो होगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? देखिए, हमारे पास था मैग्नीशियम, हमारे पास था ऑक्सीजन, अब हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड? आप समझ सकते हो, एक नया उत्पाद मिला है। नया उत्पाद मिला है मतलब क्या हुआ इसका? सिंपली कि ये रासायनिक परिवर्तन है। अब आपको क्वेश्चंस आएंगे जब एग्जाम्स में, ऐसे तरीके से आएंगे कि इसमें ये परिवर्तन हुआ, हमें नया उत्पाद मिला, ये कौन सा परिवर्तन है? या इसमें हमें नया उत्पाद नहीं मिला, तो ये कौन सा परिवर्तन है? उसमें कुछ बेसिक कुछ चीजें हैं जो परिवर्तन के बारे में होंगी, वो हम आपको विस्तार पूर्वक अभी बताएंगे रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। उसके बाद अगर हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को क्या करें, मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम क्या करें, हम पानी में डाल दें। पानी होता है H2O, पानी का फॉर्मूला याद रखिएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को अगर हम पानी में डालें तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके लिए, अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ये क्या है हमारे पास में अक्षार है या अम्ल है, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? क्या यूज करेंगे? हमने अक्षार और अम्ल के बारे में बात की थी, किसमें? पिछले हमारे अम्ल और अक्षार वाला लेसन में। हम इसका क्या करेंगे? लिटमस टेस्ट करेंगे। अब इन्हीं चीजों को, ये चीजें वहां से भी आप रिलेट कर सकते हैं, पिछले लेसन से भी। लेकिन अब हम बात करें रासायनिक परिवर्तनों के बारे में। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की राख है, अगर हम उसको पानी के अंदर मिलाएं तो हाँ, वो प्रक्रिया, वो परिवर्तन कैसा है? वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? तो आप देखेंगे कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को ऑक्सीजन पानी में मिला रहे हैं तो हमें मिल रहा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारे पास पहले नहीं था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये परिवर्तन है रासायनिक परिवर्तन। इसके बाद हम इसको आप अच्छे समझ गए होंगे। अब आप बात करते हैं इसके आगे कुछ और परिवर्तनों के बारे में। अब ये जो है, ये आपके पास क्या है? कॉपर सल्फेट। अब इस कॉपर सल्फेट में आप क्या कीजिए, इस कॉपर सल्फेट में आप मिलाइए कोई आयरन की कील लीजिए। आयरन मतलब लोहा, लोहे का कोई भी टुकड़ा लीजिए आप, लोहे की कील लीजिए या तो लोहे का ब्लेड लीजिए, जो भी आपको लेना हो वो लीजिए आप, और इसको लोहे की कील को, लोहे के ब्लेड को इसमें मिलाइए, इस कॉपर सल्फेट के विलयन में। ये किस कलर का है? ये नीले कलर का है। अब आप क्या देखोगे, आप आधे घंटे के बाद, अगर आधे घंटे तक ये जो कील है हमारी, वो कील थी जो लोहे की, अगर वो आधे घंटे तक इसके अंदर रखी रहेगी तो वो क्या कर देगी, वो इसको ना, इसके कलर को, जो नीले कलर का रंग है, उसको क्या करेगी, वो हरे कलर में परिवर्तित कर देगी। किस कलर में? हरे कलर में। अब इसमें देखिए आप क्या हुआ, इसमें कौन सी अभिक्रिया है ये अभी हम देखेंगे कि हुआ क्या। जो कॉपर सल्फेट था हमारे पास में, उसमें हमने क्या मिलाया? लोहे की कील। लोहा मतलब क्या था आपके पास में? आयरन। कॉपर सल्फेट, आयरन। अब लोहा और कॉपर सल्फेट के मिलाने से हमारे पास में क्या आया? हमारे पास में हम अब देखेंगे कि ये हरा विलयन जो है वो क्यों बना है। अब ये क्या बना, यहाँ पे हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था कि आयरन जो होता है वो क्या होता है?
वो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है बजाय कॉपर के। मैं पिछले लेसन में पढ़ा था ये बात। अब ये क्या करेगा, ये इसको विस्थापित कर देगा। विस्थापन अभिक्रियाओं में हमने पढ़ा था। तो आयरन क्या करेगा, आयरन कॉपर को विस्थापित कर देगा और ये क्या बनाएगा हमारे पास में, इसके आगे होगा हमारे पास में आयरन सल्फेट। अब इस आयरन सल्फेट का और यह क्या करेगा, अब आप सिंपली समझिए, पिछले हमने क्रियाओं में आपको अच्छे से बताया था, अगर आयरन इसको विस्थापित करेगा कॉपर को, तो क्या करेगा, कॉपर बाहर निकल जाएगा और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, आयरन। तो ये बन जाएगा आयरन सल्फेट। अब ये आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, अब ये जो मिश्रण है, ये क्या बना है हमारा, ये हमारा बना है मिश्रण जो ग्रीन कलर का है, जो हरे कलर का है, वो है ये आयरन सल्फेट। बाकी बचेगा जो कील आपका, वो रह जाएगा आपका कॉपर। तो इस तरीके से हमें क्या मिला, इस अभिक्रिया में हमने देखा हमारे पास में क्या मिला, हमारे पास में आयरन सल्फेट मिला। हमें क्या मिला, आयरन सल्फेट। अब आयरन सल्फेट का मिलना क्या बताता है कि ये क्या है, एक रासायनिक परिवर्तन है। ये होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ये होता है आपका बुझा हुआ चूना। बुझे हुए चूने की विक्रिया होगी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। और प्लस में हमारे पास में रह जाएगा क्या, पानी। तो देखिए इस अभिक्रिया में भी क्या हुआ, जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड था, बुझा हुआ चूना था, अब उसने अभिक्रिया की हमारे पास किसके साथ में, CaCO, इसके बुझे हुए चूने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में जो अभिक्रिया हुई, उससे हमें मिला कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या मिला, नया उत्पाद मिला। उसका मतलब है ये कौन सा परिवर्तन है, ये भी एक रासायनिक परिवर्तन है। तो अब आप समझिए इस चीज को कि जो भी परिवर्तन हो, अगर उसमें आपको कोई नया प्रोडक्ट मिले, आपको कहीं भी ऐसा उदाहरण मिले, कोई ऐसी चीज दिखे कि जिसमें नया प्रोडक्ट मिला हो, तो आप सिंपली समझिए उस चीज को कि वो क्या होगा, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब इसमें कुछ रासायनिक परिवर्तनों के बाद में कुछ चीजें, जैसे कि आपका फलों का पकना, कुछ उदाहरण बता देते हैं हम। फलों का पकना हो गया आपका, उसके बाद में आपका अंगूरों का किण्वन हो गया और भोजन का पचना हो गया। ये विक्रियाएं भी किस में आती हैं, ये विक्रिया रासायनिक परिवर्तनों में आती हैं। रासायनिक परिवर्तनों में कुछ चीजें हैं, जैसे किसी के गंध में परिवर्तन हो जाना, स्वाद में परिवर्तन हो जाना, इस तरीके के परिवर्तन जो है वो भी किस में आते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में। अब अगर आपके पास में एक एक नंबर एक क्वेश्चन आए कि भोजन का पचना कैसे विक्रिया है, फलों का पकना कैसे विक्रिया है, तो आप याद रखें कि वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उनमें उनकी क्या होता है, चीजों के आकार बढ़ जाते हैं, उनके स्वाद में परिवर्तन आ जाता है। तो इस तरीके के परिवर्तनों को भी हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। उसके बाद में कुछ चीजें, जैसे कि अगर किसी चीज में से ऊष्मा, प्रकाश निकले, किसी भी आपके तारे वगैरह होते हैं उनमें से गैसेस का निकलना, उन चीजों को, वो सारे परिवर्तन होते हैं रासायनिक परिवर्तन। ध्वनियों का उत्पन्न होना, वो भी रासायनिक परिवर्तन है। तो इन चीजों को आप अच्छे से याद रखिए कि रासायनिक परिवर्तन कौन कौन से और किस किस तरीके के होते हैं। जितने भी आपके केमिकल्स बनते हैं, वो सारे के सारे, जितने भी आप केमिकल देखते हो, आपके डिटर्जेंट, सर्फ वगैरह होते हैं ना, वो सारे के सारे क्या होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा ही बनाए जाते हैं। आपकी मेडिसिन, दवाइयां बनती हैं, वो भी रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाई जाती हैं। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमने एक बहुत ही अच्छे आपको एक विस्तार पूर्वक आपका एक पिछले अभिक्रिया थी, प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया, जो पौधों में भोजन बनाने के लिए उपयोग होती है, उसको आप देखिए। पिछले लेक्चर में हमारा YouTube पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। और वो बताइए हमें कि वो कैसा परिवर्तन है, वो भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है, हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए आप वो चीज। अब इसके बाद में हम इस अभी तक के लिए जो हमने रासायनिक परिवर्तनों के बारे में बताया है, हम आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी नहीं समझ में नहीं आया हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।